नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज एक और दिन था जहाँ पर वोलेटिलिटी मार्केट में कंटिन्यू रहा। आज अगर निफ्टी की हम बात करते हैं, निफ्टी गैप अप में ओपनिंग हो गया 21,700 के आसपास, तो गैप अप में ओपनिंग हो गया था, लेकिन वहाँ पर टिका नहीं। अगर पहले ही 2 मिनट के कैंडल को 15 मिनट्स कैंडल को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत मोमेंटम होने के बाद मार्केट स्लो एंड स्टेडीली कंटिन्यू नीचे की ओर से ट्रेडिंग तो होता ही रहा, लेकिन ऐसा कोई बड़ा कैंडल फॉर्मेशन नहीं हो पाया था जहाँ पर कि मार्केट में एक ट्रेंड डिसाइड हो सके। तो दूसरी ओर इस 2 कैंडल को आप गौर से देखिए। ये करीब 2 बजे के आसपास का कैंडल है, जहाँ पर मार्केट ने करीब 60-70 पॉइंट का मोमेंटम सिंगल कैंडल में नीचे की ओर से दिया, तो उसके अगले कैंडल में फिर से उसको रिकवर भी कर लिया। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में जिस तरह से वोलेटिलिटी फॉर्मेशन हो रहा है, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मार्केट का जो इंडिया विक्स है, करीब ₹13 के आसपास करीब चल रहा है। ये उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मार्केट में वोलेटिलिटी फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट एक इंट्राडे में करीब 200-250 पॉइंट का मोमेंटम हो जा रहा है एक-एक दिन में। आज का अगर हम नहीं बात करते हैं तो भी, लेकिन वहाँ पर अगर हम देखते हैं इंडिया विक्स मतलब 13 पॉइंट के आसपास में ही कहीं पर पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है मार्केट बाहर से दिखाई दे रहा है, हाँ, मैं शांत हूँ, मेरे ऊपर आके आप ट्रेड कीजिए। लेकिन अंदर से अंदर ये खेल रहा है ट्रेडर के साथ, जो कि स्टॉप लॉस बहुत हिट होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो आज भी हम लोग वही हिसाब से ही प्लान आउट करेंगे, जिस तरह से कल हम लोग प्लान आउट किए थे। मार्केट में ये जो लेवल फिर से बन रहा है 21,700 720, ये मार्केट के लिए अच्छा खासा क्रूशियल लेवल ही बन रहा है, क्योंकि आज उसी लेवल पे आस-पास में फिर से मार्केट ने सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। पिछले ये 3 या 4 बार हो गया जिस लेवल पे 21,700 720 के आस-पास से मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर देख रहा है। नीचे की ओर से हम लोग 21,500 को हम लोग का अभी फिलहाल के लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाले हैं। मेरा कल यही उम्मीद था कि मार्केट अगर इस लेवल के आसपास से थोड़ा भी गैप अप में ओपन होते ही इस लेवल के आसपास पे कहीं पर भी हॉल्ट हो जाता है, तो मार्केट में 21,700 को जब भी ऊपर की ओर से सेकंड हाफ में तोड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक ऑल टाइम हाई के नज़दीकी मार्केट को देखने को मिल सकता था। लेकिन मार्केट ने इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया था। तो फ्राइडे के लिए भी हम लोग वही प्लान आउट करेंगे। मार्केट अभी क्लोजिंग दे दिया है 21,660-70 इस लेवल के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर भी मार्केट को पहले इंतज़ार हम लोग को इंतज़ार इसी बात का करना होगा, मार्केट इस लेवल को 21,700 से लेके 21,750 इस लेवल को मार्केट कैसे तोड़ता है। अगर यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूअसली 1 घंटा, 1-2 घंटा अगर यहाँ पर कंटिन्यूअसली ट्रेड होता है तो यहाँ पर एक बेस बनाएगा, और यहाँ पर जब भी ये ऊपर की ओर से तोड़ता है 21,720, 750, या फिर यहाँ पर कहीं पर भी एक छोटा-सा 5 मिनट्स पे हो गया या फिर 15 मिनट्स पे प्राइस एक्शन बनाता है, तो ही जाके हम लोग यहाँ पर प्लान आउट करेंगे ऊपर की ओर से। अदरवाइज़ जिस तरह से मार्केट अपर लेवल से सेलिंग आउट दिखाई दे रहा है, थोड़ा हम लोग को ट्रेड अपर साइड में मिलना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट में ओपन होके नीचे आता है, या फिर इस लेवल के नीचे कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाए 21,600 के नीचे, तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा बिग फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 21,500 पहला हम लोग के लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पर फिर से क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पर फिर से हमें मंडे के दिन एक अच्छा खासा शॉर्ट सेलिंग भी फिर से देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली 47,700 के आसपास कहीं पर मार्केट ओपन तो हो गया था, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाया था। यहाँ पर भी देखिए 2 बजे के आसपास से मार्केट में एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी मार्केट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। यहाँ पर भी देखिए पहले 15 कैन सॉरी फिफ ये 2 बजे के आसपास में ये जो 15 कैंडल्स में जितना नीचे आ गया था, करीब 200 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिला, और उसके अगले ही कैंडल में फिर से 150 पॉइंट का रिकवर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी हम लोग का एक्सपेक्टेशन यही था, अगर 46,600 700 यहाँ पर भी मार्केट ओपन होकर आज का टाइम पे अगर क्लोजिंग भी दे देता है, 47,700 800 के आसपास कहीं पर भी क्लोजिंग दे देता है, तो 48,000 को तोड़ने के लिए मार्केट को एक अच्छा खासा स्टेप मिल सकता है, और यहाँ से हम लोग को फिर से ऊपर की ओर से तेजी देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया 44,500 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा बड़ा रेंज बन रहा है, ऊपर की ओर से 48,000 और नीचे की ओर से 47,000। ये दोनों लेवल जब तक ना तोड़ता है, तो मार्केट में यहाँ पर थोड़ा वोलेटिलिटी ही हम लोग को देखने को मिल सकता है। आप लोग ऐसे प्लान आउट कर सकते हैं, मार्केट अगर कल ओपन होते ही जिस तरह से मार्केट ट्रेड होता है, अगर क्लोजिंग के टाइम पे अगर ये 47,800 से 900 ये इस लेवल के आसपास कहीं पर क्लोजिंग के टाइम पे अगर हो जाता है, तो मंडे के दिन आप लोग यहाँ से एक अच्छा खासा अपर साइड में ट्रेड कर सकते हैं। या फिर मार्केट अगर कल ट्रेड होते-होते क्लोजिंग के टाइम पर अगर 47,200 100 इस लेवल के आसपास पे अगर क्लोजिंग दे देता है फ्राइडे के दिन, तो आप लोग मंडे के दिन यहाँ पर सेलिंग के लिए भी प्लान आउट कर सकते हैं,
या फिर फ्राइडे के दिन एक ओवरनाइट पोजीशन भी ले सकते हैं अपने रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से। तो आप यहाँ पर सेलिंग के साइड भी आप प्लान आउट कर सकते हैं, यहाँ पर बाइंग के साइड भी आप लोग का प्लान आउट हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज मेरी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया हूँ, ना ही मैंने आज कोई नया पोजीशन भी लिया हुआ हूँ। इसके पीछे का लॉजिक भी यही है, क्योंकि मैंने जैसे अपने वीडियो में बताया था कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमको फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के साइड ही प्लान आउट करेंगे। और मेरा जो बाइंग का जो फॉर्मूला था, मैं यही बोल रहा था कि मार्केट में एक हमें रेड कैंडल यानी प्रॉफिट बुकिंग कैंडल देखने को मिलना चाहिए। तो दूसरा 5 मिनट्स कैंडल में यहाँ पर हमको रेड कैंडल दिखाई दे रहा था। लेकिन हम लोग का एंट्री कहाँ पर होना चाहिए था? हम लोग का एंट्री करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर होना चाहिए था, जब ये रेड कैंडल का अपर साइड को ये तोड़ता। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी इसने तोड़ नहीं पाया, तो इसलिए मेरा कहीं पर भी एंट्री का पोजीशन ट्रिगर ही नहीं हुआ, तो मैंने पोजीशन नहीं लिया था। और हाँ, मैं इतने वोलेटिलिटी मार्केट पे अब थोड़ा ट्रेड को थोड़ा कम करने की कोशिश भी इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि अनचाहे ज़्यादा आप ट्रेड ले भी सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके फेवर पे नहीं आए, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस ज़्यादा ट्रिगर होने के चांसेस भी बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा लिमिटेड ट्रेड अभी करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।